नहीं कहूँगा, लेकिन जिसके पिताजी का मूर्ति लगा हो, जिस क्वार्टर में रहते थे वो, जिस फ्लैट में जो उनका आवास था, और यही बीजेपी के लोगों ने उनकी मूर्ति को तोड़कर रोड पर फेंक दिया। अगर किसी को लगता है कि हमारे बाप की हत्या करके हम कुछ बन जाएं, तो हमको इस पर कुछ कहना नहीं है। राजनीति में भी एक सिद्धांत होता है, सिद्धांत विहीन जो लोग भी होता है उसकी चर्चा नहीं होती है। इसलिए कौन क्या कर रहा है, लेकिन इस देश, इस बिहार और देश का आइकॉन, नौजवानों के आइकॉन है तेजस्वी प्रसाद यादव। तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, ये शीर्ष नेताओं को तय करना है। लेकिन अभी तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही हम लोग मानकर चल रहे हैं, या और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, दोनों कंधे से कंधे मिलाकर बिहार के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। उपचुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर 4 या 5 रुपया कम है वहाँ, क्योंकि हम भी गए थे बाबा विश्वनाथ जी से दर्शन करने के लिए, तो हम भी डीजल वहाँ बढ़ाए थे तो कम मिला था। बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, अपराध बढ़ाने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है जानबूझकर, और हम समझते हैं अपराध पर काबू पाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, और महागठबंधन के सभी नेता इस पर गहन विचार विमर्श भी कर रहे हैं, और कार्रवाई भी हो रही है सरकार की तरफ से। लेकिन कहीं न कहीं साजिश के तहत बीजेपी के लोगों के द्वारा ये सब काम किया जा रहा है, जिस पर हम लोग की नज़र है। अभी उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग ने बैठक किया था, मगर अभी देखा जाए सदर अस्पताल में कुव्यवस्था है। तो अभी कल ही का न्यूज है कि 2 घंटा से मरीज तरे पड़ा था, मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार बने हुए मात्र 2 महीने, क्योंकि अभी CS भी आए हुए हैं आपकी मीटिंग में। 2 महीने कुछ दिन ही हुए हैं, और क्या चाहते हैं कि जो बिगड़ा हुआ चीज़ है वो जल्दी सुधार हो जाए, संभव नहीं है। आप देखिए कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कार्रवाई कर रहे हैं। और कई ऐसे डॉक्टर मिले हैं जो हाजिरी बनाते नहीं हैं, हाजिरी बनाते हैं तो 1 हफ्ते के बाद बनाते हैं, और हॉस्पिटल आते ही नहीं हैं, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं। उन सब पर कार्रवाई हो रही है, सब पर कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है, और निश्चित रूप से अस्पतालों में सुधार होगा। हम सब की जिम्मेवारी भी बनती है कि जहाँ कहीं भी हो वहाँ सूचना भी देनी चाहिए। महागठबंधन होगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, कयास लगाए जा रहे थे कि नवंबर में तेजस्वी यादव। हमारे भाई हैं, आप भी एक चैनल में, मीडिया में आप नौकरी करते हैं, लेकिन आपके मन में भी बात आती होगी रात में कि ये चैनल वाले हमसे क्या करवाते हैं, क्योंकि चैनल सारे पूंजीपतियों का चैनल है, और वो केंद्र सरकार जो कहती है वही चैनल वो काम करती है। बहुत सी बातें आप भेजेंगे लेकिन वो चलाएगा नहीं, आप चाहेंगे चलावाना लेकिन वो चला नहीं पाएगा। इसलिए हम 4 स्तंभ है, जिसमें चौथा स्तंभ आप ही लोग पत्रकार हैं, और जब आपका स्तंभ टूट जाएगा तो हम समझते हैं कि सारा स्तंभ खत्म हो जाएगा। इसलिए देश की स्थिति बड़ी खराब स्थिति लेगा, उस पर GST लगेगा, और जो 25 किलो से ऊपर जो लेगा, बड़े लोग ही 25 किलो की बोरी वो लेता है, तो उस पर कोई GST नहीं लगेगा। और जिस दिन सभी विपक्ष एक मंच पर आ जाएंगे, भारत में बीजेपी मुक्त भारत होगा, और जब तक भारत से बीजेपी को हम लोग हटाएंगे नहीं, देश की जो समस्या वो हल नहीं हो पाएगा। उस समय कई लोग अलग थे हमारे महागठबंधन में से, उन लोग को भी लगा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी लगा, उनके साथ जो और लोग थे उनको भी लगा कि ये बीजेपी वाले देश को लूटने का काम कर रहे हैं, और बेरोजगार जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और पढ़े लिखे जो लोग हैं उनसे पकौड़ा छानने के लिए आह्वान कर रहे हैं कि पकौड़ा बेचो। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चाहे जीतन राम मांझी हों, ये सारे लोग को लगा कि नहीं, अब देश को बचाना है, तो महागठबंधन में शामिल हुए। 9 अगस्त 2022 को देश की क्रांति हुई थी। गांधी जी ने शुरुआत किया था 42 में,
और यहाँ महागठबंधन एकजुट हुआ, नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी, इन सारे लोग ने कहा कि नहीं, लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव जो काम कर रहे हैं उस काम में हम लोग भी शामिल होकर और बीजेपी मुक्त भारत बनाने का उन लोगों ने ऐलान किया। और जिस दिन सभी विपक्ष एक मंच पर आ जाएंगे, भारत में बीजेपी मुक्त भारत होगा। और जब तक भारत से बीजेपी को हम लोग हटाएंगे नहीं, देश की जो समस्या वो हल नहीं हो पाएगा। देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो आज जो गद्दी पर बैठे हुए लोग हैं, अब बीजेपी कहलाते हैं, उस समय जनसंघ कहलाते थे और आरएसएस उस समय भी था। ये सब लोग अंग्रेजों के दलाली किया करते थे, मुखबिरी किया करते थे। और बहुत से ऐसे भगत सिंह जैसे कई ऐसे पुरुष हैं जो देश की भक्ति के लिए उनको मुखबिरी कर कर ये बीजेपी वाले जो जनसंघ के लोग थे और ये आरएसएस के लोग थे, लोगों ने फांसी की तख्ती पर लटकाने का काम किया। उस समय अंग्रेजों की दलाली करते थे और देश की गद्दी पर बैठे हैं। जिस तरह देश में गजनी आया था राज करने के लिए, हिंदुस्तान के लोगों को लगा कि राज करने आ रहा है, लेकिन राज करने नहीं आया था, वो लूटने आया था और यहाँ की सारी संपत्तियों को लूट कर और लेके चला गया वो। उसी तरह ये बीजेपी के लोग हैं जो देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, जो बनाया हुआ है हमारे पूर्वजों का संपत्ति, चाहे वो रेल हो, हवाई जहाज हो, ये सारे चीजों को ये बेच रही है एक पूंजीपतियों के हाथों, क्योंकि देश आर्थिक रूप से गुलाम होता नजर आ रहा है और साइलेंट इमरजेंसी लगा हुआ है। कमेटी लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और प्राक्कलन समिति में जो भी मुद्दे होते हैं उसको उठाए जाते हैं। और चूंकि मीटिंग में क्या होगा नहीं होगा ये तो चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन जो स्थिति देश की है उस पर चर्चा करना आवश्यक है। क्योंकि देश हमारा बेरोजगारी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, न बेरोजगारों को रोजगार मिल पा रहा है, न महंगाई पर अंकुश लगाया जा रहा है, और सिर्फ एक धर्म के खिलाफ में, एक संप्रदाय के खिलाफ में और हिंदू मुसलमान कर देश के अस्मत को लूटा जा रहा है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। और आज़ाद भारत, जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, यही बिहार है, ये समाजवादियों का घर रहा है बिहार। और 9 अगस्त 1942 को क्रांति हुआ था बिहार से ही, मोतिहारी से। उधर ही बैठिए अभी आप लोग, पीसी हो रही है। आइए आप आइए वाला हो नहीं संजय भैया मेरा खुश है।